चार साहिबजादे। मैंने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करी है कि इन लोगों के खून में बहुत ब्रेवरी होती है। मिस हिमाचल कॉन्टेस्ट होता है, आप उसमें बॉडीकॉन ड्रेसेस क्यों पहनाते हो? आप उसमें शॉर्ट ड्रेसेस क्यों पहनाते हो? पंजाब के लड़के ब्रेव होते हैं, हिमाचल के लड़के आर्टिस्ट हैं। क्या आपको लगता है कि वो कपड़े, मैंने बोला होगा कि जस्टा जी इधर बैठिए, मैं ये छोटे कपड़े पहनूंगी और मैं चंद्रमण ये शूट करूंगी, तो मैंने बुलगन तो किया ही ना मेरे। 4 चावल के दाने आ गए ना तुम्हारे पास अगर दोस्त। आजकल खूब दौर चल रहा है लंबे पॉडकास्ट का, जिसमें लोग आते हैं, एक फ्री स्टाइल इंटरव्यू देते हैं और खुल के अपने मन की बात बोल जाते हैं। लेकिन जब वही बात पब्लिक होती है, उनके फॉलोअर्स को अच्छी नहीं लगती, उनके फॉलोअर्स और बाकी आवाम को पसंद नहीं आती, तो वही बन जाती है चर्चा का मौजू, गुस्से और नफरत का सबब। लेकिन ज़रा ठहरिए, चंद्रामणि का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहाड़ी गायक अरुण जस्टा आ गए होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे उस गाने चंद्रामणि। आप सोच रहे होंगे अचानक आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताते चले, ये युवा अदाकारा आभा सामटा का पहला पहाड़ी एल्बम था, और वो भी मशहूर लोक गायक अरुण जस्टा के साथ। अब ज़रा सोचिए, वो अरुण जस्टा जो अपने ठेठ पहाड़ी अंदाज, ठेठ पहाड़ी नाट्य और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके गाने चंद्रामणि में आई आभा सामटा, जो उभरती हुई खुले विचारों वाली और खुले बदन वाली इमेज लेकर सामने आई, और यहीं से शुरू हुआ विवाद। गाने के बोल नहीं बल्कि उनमें किया गया अभिनय, और वहीं से शुरू हुआ मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जत और संस्कृति का संग्राम। हालांकि वक्त के साथ सब सामान्य हो गया, लेकिन फिर सोशल मीडिया में आया चंद्रामणि का एक क्लिप, और चंद्रामणि ने फिर हवा दी मान, मर्यादा और संस्कृति के इस संग्राम को। लेकिन इस बार वजह थी चंद्रामणि यानी आभा सामटा का स्टेटमेंट, जिसमें वो कहती है, पंजाब के लड़के हमें बड़े अच्छे लगते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी ब्रेव। मेरी बंदी को किसने हाथ लगाया? बस फिर क्या था, हिमाचलियों का खून खौल उठा और सोशल मीडिया पर शुरू हो गई कमेंट्स की बरसात। लेकिन हमारी चंद्रामणि जवाब देने के लिए दोबारा इंटरव्यू में आती है और कहती है, पंजाब का इतिहास बहादुर है। लेकिन रुकिए, आप खुद ही सुन लीजिए। चार साहिबजादे। मैंने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करी है कि इन लोगों के खून में बहुत ब्रेवरी होती है। पंजाब के लड़के ब्रेव होते हैं, हिमाचल के लड़के आर्टिस्ट हैं। यही नहीं, ज़रा ये भी देख लीजिए, मिस हिमाचल कॉन्टेस्ट होता है, आप उसमें बॉडीकॉन ड्रेसेस क्यों पहनाते हो? आप उसमें शॉर्ट ड्रेसेस क्यों पहनाते हो? और अब यहाँ एक और बात, एक तरफ चंद्रामणि कहती है कि मुझे मेरी बंदी वाले पंजाब के लड़के पसंद है। मेरी बंदी को किसने हाथ लगाया? तो मैडम, अगर आपको पसंद है तो कीजिए, क्योंकि भारत का संविधान अनुच्छेद 21 आपको ये हक देता है कि आप अपनी ज़िंदगी का चुनाव कर सकती हैं। ये आपका अधिकार है और इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं और गाने करूँगी और गाने में ऐसे और गानों में ऐसे ही करूँगी। लेकिन ज़रा रुकिए, आपकी ही जुबानी में आपको एक रियलिटी चेक भी करवा देते हैं, क्योंकि शायद ये भी आपने ही कहा था। ये हिमाचल की लड़कियां मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। अब चंद्रामणि जी, अगर आपने सचमुच इतिहास पढ़ा होता तो आप जानती कि जिनकी बात आप कर रही है, उन्होंने अपना बलिदान और बहादुरी किसी लड़की के लिए नहीं दी थी, बल्कि अपने मजहब और अपनी आस्था के और अपने ईमान की हिफाजत के लिए दी थी। और हैरानी की बात तो ये है कि आप कहती है, माई कल्चर इज ब्यूटीफुल, माई कल्चर इज एवरीथिंग। लेकिन अगर आपके लिए हिमाचल वाकई एवरीथिंग होता तो आप हिमाचल का इतिहास भी पढ़ लेते। यहाँ के लोगों ने भी बहादुरी दिखाई है, चाहे फिर वो रजवाड़े हो, मुगल हो या अंग्रेज, या फिर अपनी ही रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ लड़ाई हो। यही है हिमाचल का असली रंग, सर झुकाने वाला नहीं बल्कि सर उठाकर लड़ने वाला। उड़ता पंजाब तो आपने देखी ही होगी। ये मूवी भी आपके मेरी बंदी वालों पर ही बनी है। मेरी बंदी को किसने हाथ लगाया? और इन्हीं मेरी बंदी वालों के पास से ही हिमाचल में चिट्टा पहुंचता है, जिस वजह से हिमाचल के बहुत से घर बर्बाद हो चुके हैं। और ये तो सिर्फ चिट्टे की बात है, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ जाओ और उनसे पूछो कि हिमाचल की लड़कियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो वो कुछ ऐसा जवाब देंगे। हाँ, वो तो ऐसी होती हैं, वो तो पड़ जाती हैं। गंदी लड़कियां होती हैं, वो तो कैरेक्टरलेस होती हैं, वो तो किसी के साथ भी पड़ जाएंगी।
हम चंडीगढ़ जाते, एक गाड़ी मारते, दूसरी गाड़ी में वो हमारी गाड़ी में होती बैठी। आज हिमाचल की लड़कियों की इमेज एक मीम बन चुकी है। हिमाचल की लड़कियां तो जैसा कि आप सोशल मीडिया पर रशियन लड़कियों के बारे में देखते हैं, और इसमें मैडम चंद्रामणि जी जैसी मॉडल्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इन्हें तो कहा गया कि आप एक शॉर्ट ड्रेस पहनो और अरुण जस्टा के साथ खड़े होकर एक पहाड़ी गाने चंद्रामणि में नॉन पहाड़ी डांस और मूव्स करो, जिसका पहाड़ी गाने से कोई मतलब ही ना हो। बल्कि मुझे तो लगता है कि अरुण जस्टा को भी एक जस्टिन बीवर जैसा बनियान पहनाकर गाना शूट होना चाहिए था, फिर चंद्रामणि गाने का एक पेयर बनता जिसकी कोई सेंस भी बनती। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में दिक्कत वहाँ आ जाती है जहाँ हिमाचल की संस्कृति पर बात आने लग जाती है। और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना कोई पिछड़ापन नहीं है। पैसा कमाना, करियर बनाना सब सही है, लेकिन किस कीमत पर, ये बड़ी बात है। छोटे कपड़े पहनना भी समस्या नहीं है, मुद्दा ये है कि किस हद तक और समाज और संस्कृति पर इसका क्या असर पड़ेगा। और चंद्रामणि जी, आप मत भूलिए, जिन्हें आप मेरी बंदी वाले कहते हुए तारीफ करती हैं, मेरी बंदी को किसने हाथ लगाया? उन्हीं बहादुरों के इलाके में आज भी लड़कियों के कपड़ों पर इतनी रूढ़िवादी सोच हावी है कि आप जरा चंद्रामणि वाली ड्रेस पहनकर किसी गुरुद्वारे साहिब में जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा। और वहाँ की कई ऐसी खबरें हैं जहाँ धर्म और संस्कृति के नाम पर कानून को दरकिनार कर दिया जाता है। इसे वो बहादुरी कहते हैं, लेकिन हिमाचल की बहादुरी अलग है। यहाँ बहादुरी किसी लड़की के लिए लड़ने में नहीं, बल्कि कानून का सम्मान करने में है, संस्कृति की रक्षा करने में, बड़ों की इज्जत और भाईचारे को निभाने में है। और ये एक व्यवस्थित समाज है, यहाँ इंसानों की तरह जीना लोगों को पसंद है। बाकी हम किसी को लेकर यहाँ कोई राय नहीं थोपना चाहते। कौन सही है और कौन गलत, ये फैसला हम जनता पर छोड़ते हैं, क्योंकि हिमाचल का असली हौसला, हिमाचल की असली ताकत इसके लोग हैं। जय हिंद, जय भारत। और तो कहा बोलूँ, हेवी और यहाँ ट्रोल चंद्रमणि है, पंजाबी बॉयज पता नहीं का बुलसाड़ो मुख्य लोग हैं। घर पे बैठी रहती हूँ पंखे के नीचे, सोचती हूँ ये पंखे के नीचे इसकी हवा लूँ या इस पे लटक के मर जाऊँ। मैं और गाने करूँगी, और गाने में ऐसे और गानों में ऐसे ही करूँगी। फिर क्या करोगे? वन लाइन फॉर योर फ्यूचर डॉटर। For my future daughter, do whatever you want to do. Just know your limits. I don't care what you write because आप लोग मेरे लिए कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हो। और जो आपके कमेंट्स है, इतने फालतू के कमेंट्स है कि हम डिलीट भी नहीं करते। इतना हमारे पास टाइम नहीं कि आपके फालतू के कमेंट्स डिलीट करें। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और अगर इतना टाइम है तो आप और कर सकते हैं।